सब्सक्राइब कीजिए अमेजिंग मार्केटर चैनल को और बेल आइकन दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो अमेजर्स, वेलकम टू अनदर एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ अमेजन FBA डीमिस्टिफाइड। एंड आई एम श्योर आपने इस सीरीज का फर्स्ट पार्ट देख लिया होगा। अगर नहीं तो पहले उसको देख लीजिए, जिससे आपको ये पार्ट समझने में कोई दिक्कत ना हो। पार्ट 1 का लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है या ऊपर लगे आई कार्ड पर आप क्लिक करके उसको रेफर कर सकते हैं। और वो अमेजर्स या वुड बी अमेजर्स जो पार्ट देख चुके हैं, उनके लिए एक छोटा सा सिंपल सा क्वेश्चन आपको बताना है कि एक FBA सेलर जिसके पास बाय बॉक्स है, वो एक नॉर्मल सेलर से कंपैरेटिवली कितनी ज्यादा सेल करता है। हाउ मच मोर डज एन FBA सेलर हैविंग अ बाय बॉक्स सेल देन अ नॉर्मल सेलर? A 56%, B 66%, C 76% एंड D 86%। आप लोगों के पास सिर्फ 5 सेकंड है, जल्दी से अपना आंसर कमेंट करके बताएं। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। 1 2 3 4 5। टाइम इज अप। ग्रेट। आई होप आप लोगों ने अपना आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दिया होगा। इस क्वेश्चन का आंसर मैं वीडियो के बीच में बताऊंगा, सो स्टे ट्यून्ड। सो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था Amazon FBA क्या है, ये कैसे काम करता है, और हम सब लोगों को ये समझ आ गया था कि ज्यादातर सारा काम Amazon खुद करता है और हमें सिर्फ प्रॉफिट इंजॉय करना होता है। लेकिन कुछ तो ऐसा होगा जो हमें करना पड़ता हो। हम यही चीज डिस्कस करेंगे आज के वीडियो में, और साथ में डिस्कस करेंगे Amazon FBA के बेनिफिट्स एंड ड्रॉबैक्स। मेरा नाम है सौरभ, आप देख रहे हैं अमेजिंग मार्केटर। Let's learn something amazing today. Cutting the long story short, सीधे बात करते हैं how to start selling with Amazon FBA. Step 1, pick the products. Amazon will handle all the backend work, but आपको डिसाइड करना है कि आप किस कैटेगरी में कौन सा प्रोडक्ट बेचना चाहते हैं। So, प्रोडक्ट आइडेंटिफिकेशन और कैटेगरी आइडेंटिफिकेशन भी एक बहुत ही चैलेंजिंग टास्क है। इनमें आपको ये पता करना होता है कि वो कौन सी कैटेगरी है जो आपको सबसे ज्यादा प्रॉफिट देगी, वो कौन सा प्रोडक्ट है जो बहुत ही ज्यादा बिकेगा, इट्स लाइक अ हॉट केक फॉर द कस्टमर्स। तो वो आइडेंटिफाई करना बहुत मुश्किल होता है और बहुत चैलेंजिंग टास्क होता है। इस चैलेंजिंग टास्क को आसान बनाने के लिए मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूं जिसका नाम है टॉप 5 मोस्ट प्रॉफिटेबल कैटेगरी ऑफ Amazon। तो आप उस वीडियो को रेफर कर सकते हैं और अपने इस चैलेंजिंग टास्क को थोड़ा सा आसान बना सकते हैं। आप पता कर सकते हैं कि कौन सी कैटेगरीज हैं जो मोस्ट प्रॉफिटेबल हैं, कौन सा वो प्रोडक्ट है जो आपको एक अच्छा प्रॉफिट देगा थोड़े से एफर्ट्स में। तो पहला टास्क जो होता है या पहला स्टेप जो होता है वो होता है पिक द प्रोडक्ट्स, अगर आप Amazon FBA सेलर बनते हैं। स्टेप 2 होता है कीप इन्वेंट्री इन स्टॉक। Amazon आपको टाइमली बताता रहेगा कि आपकी इन्वेंट्री का स्टेटस क्या है, वो कितना एक्सपोर्ट हो चुकी है कस्टमर को, आपको कब रिफिल करनी है, कब रीस्टॉक करनी है। Amazon आपको टाइमली इस चीज का स्टेटस देता रहेगा। लेकिन आपको ये सब चीजें थोड़ी सी ट्रैक करनी होंगी कि ठीक है, अगर मैंने सपोज करिए 100 यूनिट्स बेचे हैं किसी प्रोडक्ट के Amazon वेयर हाउस पे और उसमें से 50 यूनिट मेरे सेल हो चुके हैं, तो मुझे जल्दी से वो रिमेनिंग 50 यूनिट्स बिकने से पहले जो मेरे बिक चुके हैं वो गैप को मेरे को कवर करना होगा, जिससे ऐसा ना हो कि जब ऑर्डर आए कस्टमर का तो उस तक प्रोडक्ट ना पहुंचे। तो एज अ FBA सेलर जो मुझे काम करना है वो ये करना है कि मुझे अपनी इन्वेंट्री को अप टू डेट रखना है। तो मुझे पता होना चाहिए कि कब रीस्टॉक करना है, कब रिफिल करना है, जिससे इन्वेंट्री की शॉर्टेज ना क्रिएट हो जब भी कभी कस्टमर का ऑर्डर आए। तो हमेशा अपनी इन्वेंट्री को अप टू डेट रखें। स्टेप नंबर 3, प्रमोट एंड एडवर्टाइज। Amazon पे लाखों सेलर्स करोड़ों प्रोडक्ट्स बेचते हैं और इन करोड़ों प्रोडक्ट्स में अपने प्रोडक्ट के लिए जगह बनाना या उसे पहचान दिलाना आसान काम नहीं होता। तो उसके लिए आपको थोड़ी मेहनत करनी होगी पेड प्रमोशन पर और थोड़ी सी मेहनत करनी होगी SEO पर। SEO जिसको सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन कहते हैं डिटेल में। Amazon के SEO के लिए मैं एक वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूं जिसको आप रेफर कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। वीडियो टाइटल का नाम है हाउ टू रैंक इन Amazon विद इन 3 days। तो आप उसको रेफर करिए, जिसकी मदद से आप अपने प्रोडक्ट को जल्दी से जल्दी फर्स्ट पेज Amazon पे रैंक करा सकते हैं। सो ये 3 टास्क हैं जो आपको परफॉर्म करने होते हैं जब भी आप Amazon FBA सेलर बनते हैं। अब बात करते हैं कि Amazon FBA सेलर बनने के फायदे क्या हैं, नुकसान क्या हैं। What are the benefits and drawbacks of
Amazon FBA program or as a FBA seller. Let's discuss the benefit first. पहला बेनिफिट होता है बाय बॉक्स प्रायोरिटी. Amazon FBA सेलर बनते ही आपकी बाय बॉक्स पाने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाती है. बाय बॉक्स बेसिकली ऐड टू कार्ट बटन होता है, जैसा कि मैं पहले भी बहुत बार बता चुका हूं. लेकिन इसकी वजह से आपकी जो सेलिंग कैपेबिलिटीज होती हैं या प्रोडक्ट सेलिंग की जो प्रोपेंसिटी होती है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है. एक नॉर्मल सेलर के कंपैरिजन में एक FBA सेलर जिसके पास बाय बॉक्स होता है वो 86% ज्यादा सेल करता है. ये वही सवाल का आंसर है जो हमने वीडियो के शुरू में डिस्कस किया था. दिस इज द एक्चुअल परसेंटेज जो कि 2014 में जो सर्वे हुआ था अमेजोन का उसके अकॉर्डिंग है. सो एनी सेलर और एनी FBA सेलर हु इज ओनिंग द बाय बॉक्स विल सेल राउंड अबाउट या ऑलमोस्ट 86% मोर देन अ नॉर्मल सेलर. सो बाय बॉक्स बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है हमारी सेलिंग के केस में. तो अगर हमें अपना प्रॉफिट इंक्रीज करना है और बिजनेस ग्रो करना है और स्पेशली कॉम्पिटिटर से आगे रहना है तो हमारे पास बाय बॉक्स होना मस्ट है. सो अगर आपको बाय बॉक्स पाने की जो प्रोबेबिलिटी है वो इंक्रीज करनी है तो आप Amazon FBA सेलर बन जाएं. तो इसकी सबसे बड़ा एडवांटेज यही है कि जैसे ही आप Amazon FBA सेलर बनते हैं तो आपको बाय बॉक्स मिलने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं. बेनिफिट नंबर 2, लो शिपिंग फी. FBA में एसोसिएट होते ही आपकी जो शिपिंग कॉस्ट होती है वो रिलेटिवली जब आप खुद प्रोडक्ट को शिप करते हैं उससे काफी कम हो जाती है. तो ये इसका सेकंड बेनिफिट है कि आपने जैसे ही एनरोल किया तो Amazon खुद अपनी तरफ से शिप करता है और वो बहुत सारे प्रोडक्ट्स अगर किसी एक पर्टिकुलर रीजन के हैं तो एक साथ बल्क शिपिंग का प्रोसेस यूज करता है. तो उसकी वजह से जो कॉस्टिंग है वो काफी कम हो जाती है रिलेटिवली जब आप खुद उस प्रोडक्ट को शिप कर रहे हैं. बेनिफिट नंबर 3, easy to handle returns. Amazon will handle all the returns. अगर कोई भी रिटर्न प्रोडक्ट आता है, अगर कस्टमर डिसैटिस्फाई होकर कोई भी प्रोडक्ट आपको रिफंड के लिए या रिटर्न के लिए भेज रहा है तो Amazon उसको हैंडल करेगा. आपका उसमें कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा. सो दिस इज द थर्ड बेनिफिट जिसमें आपको कोई भी रिटर्न रिलेटेड केस में या इशू में इन्वॉल्वमेंट नहीं करना पड़ता और उसका आपको काफी बेनिफिट मिलता है. इसकी वजह से आप अपने बिजनेस पे ज्यादा फोकस कर पाते हैं. बेनिफिट नंबर 4, 24/7 कस्टमर सपोर्ट. Amazon अपने कस्टमर्स को 24/7 सपोर्ट प्रोवाइड करता है इन केस ऑफ FBA सेलर प्रोग्राम. तो अगर मान लीजिए आपने कोई प्रोडक्ट भेजा है और कस्टमर उससे सेटिस्फाई नहीं है या उसकी पैकेजिंग से सेटिस्फाई नहीं है और वो रिटर्न करता है तो आप खुद सोचिए 24/7 मैनेज करना एक इंडिविजुअल सेलर के लिए बहुत मुश्किल होता है. वो इतना मतलब 24 आवर्स के लिए सपोर्ट कभी प्रोवाइड नहीं कर पाता. लेकिन Amazon ऑन द कॉन्ट्रेरी ये चीज कर पाता है और वो करता भी है. तो ये बहुत पॉजिटिव फैक्टर है, बहुत बड़ा एडिशन है या ये कह लें कि बहुत बड़ा बेनिफिट है. तो Amazon 24/7 कस्टमर सपोर्ट प्रोवाइड करता है आपकी जगह. सो ये भी एक एडेड एडवांटेज है FBA प्रोग्राम की. बेनिफिट नंबर 5, Amazon प्राइम प्रोग्राम. आप जैसे ही Amazon FBA सेलर बनते हैं आप Amazon प्राइम प्रोग्राम का हिस्सा बन जाते हैं. इसका सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि जितने भी प्राइम कस्टमर हैं जो कि अगर मैं इंडिया की बात करूं तो वो मोर देन 10 मिलियन हैं. तो अगर आप जैसे ही FBA सेलर बने तो आप इन कस्टमर्स को डायरेक्टली रीच आउट कर सकते हैं. आपकी जो सेलिंग आउटरीच है वो बहुत एक्सपोनेंशियली ग्रो हो जाती है. बेनिफिट नंबर 6, फ्री स्टोरेज स्पेस. तो जैसा कि मैंने बताया FBA प्रोग्राम में आप अपनी इन्वेंट्री का कुछ पोर्शन या पूरी इन्वेंट्री Amazon के वेयर हाउस पे भेज देते हैं. तो उसका फायदा ये होता है कि आपको अपने वेयर हाउस में काफी जगह मिल जाती है जिसमें आप कोई भी नए प्रोडक्ट्स या एग्जिस्टिंग इन्वेंट्री को इंक्रीज कर सकते हैं और उनको और ज्यादा पाइल अप कर सकते हैं. बेनिफिट नंबर 7, FBA लोगो. जैसे ही आप Amazon FBA सेलर बनते हैं आपके प्रोडक्ट के आगे Amazon का लोगो आ जाता है जो कि एक बहुत ही क्रेडिबिलिटी का फैक्टर होता है और कस्टमर्स को बहुत ज्यादा ट्रस्ट करते हैं. तो जहां पे ट्रस्ट होता है वहां पे सेल ज्यादा होती है. तो FBA लोगो मिल जाता है आपके प्रोडक्ट को तो ये भी आपकी सेल बहुत ज्यादा बढ़ाता है. ये तो हो गई एडवांटेजेस की बात. अब बात करते हैं Amazon FBA के डिसएडवांटेजेस. डिसएडवांटेज नंबर 1, Amazon FBA इज नॉट फ्री. यस, Amazon FBA इज नॉट फ्री. सो Amazon FBA का पार्ट तो बन जाते हैं लेकिन ये सारी जितनी भी बेनिफिट्स हैं या जितने भी एडवांटेजेस हैं वो एक कॉस्ट पर आते हैं और ये कॉस्ट जो है वो मल्टीपल फैक्टर्स पे डिपेंडेंट होती है. जैसे आपके प्रोडक्ट का साइज क्या है, आपके प्रोडक्ट का वेट क्या है और बहुत सारी अलग अलग टाइप की फी होती हैं जैसे फुलफिलमेंट फी, स्टोरेज फी जो कि मंथली या हाफ ईयरली या ईयरली बेसिस पे आपसे चार्ज की जाती है. डिसएडवांटेज नंबर 2, रिटर्न फ्रॉम Amazon.
जब आपका प्रोडक्ट किसी कस्टमर को गया और कस्टमर ने उस प्रोडक्ट को रिटर्न कर दिया तो वो अमेजोन के वेयर हाउस पे वापस आता है, ना कि आपके वेयर हाउस पे। तो अमेजोन क्या करता है कि जितने भी रिटर्न प्रोडक्ट हैं उनको कलेक्ट करता रहता है और बल्क में आपको वो वापस कर देता है। तो इसकी वजह से ये दो नेगेटिव इंपैक्ट होते हैं। पहला, कस्टमर फ्रॉड के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। हो सकता है आपने उनको एक जेन्युइन प्रोडक्ट भेजा हो और कस्टमर ने उसकी जगह कोई फेक प्रोडक्ट या कुछ भी, जैसे हम सुनते हैं साबुन की टिकिया या ईंट या पत्थर रख के भेज दिया हो। तो ये जो कस्टमर फ्रॉड के केसेस होते हैं ये बढ़ने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। दूसरा, इन्वेंट्री मैनेजमेंट बहुत ज्यादा चैलेंजिंग हो जाता है, क्योंकि आपको लगता है कि मेरे तो इतने प्रोडक्ट बिक गए हैं, लेकिन जब आपके पास ये बल्क रिटर्न में आता है तो आपको पता चलता है कि आपका 30-40 या जो भी XYZ% है वो बिका ही नहीं है। तो ये एक अलग ही लेवल का चैलेंज बन जाता है जिसको मैनेज करना आसान नहीं होता है। डिसएडवांटेज नंबर 3, Amazon will fulfill your orders. So FBA सेलर के केस में जो भी आपके ऑर्डर्स आएंगे उनको फुलफिल करने की जिम्मेदारी अमेजोन की होगी। तो इसकी वजह से आप पूरा कंट्रोल लूज आउट कर देते हैं अपनी इन्वेंट्री पे, तो आपको पूरा डिपेंडेंट रहना पड़ेगा अमेजोन पे। तो दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट नेगेटिव इंपैक्ट इन टर्म्स ऑफ इन्वेंट्री, क्योंकि आपकी पूरी डिपेंडेंसी अमेजोन के ऊपर है। तो अब हम सब जान चुके हैं कि अमेजोन FBA क्या है, अमेजोन FBA कैसे काम करता है, एज अ FBA सेलर हमें क्या क्या करना होता है, अमेजोन FBA के बेनिफिट्स क्या हैं, अमेजोन FBA के डिसएडवांटेजेस क्या हैं, और जितने भी अमेजोन FBA के ये जो सर्विसेज हैं या जो बेनिफिट्स हैं वो एक कॉस्ट पे आते हैं। और ये जो फी होती है वो कितनी होती है, किस किस टाइप की फी होती है, ये सब हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके आप भी अमेजिंग मार्केटर फैमिली का हिस्सा बन सकते हैं, या मैं बोलूं आप भी अमेजर बन सकते हैं। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप इसको लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। एंड अगर आपको कोई भी ई-कॉमर्स रिलेटेड या कोई भी डिजिटल मार्केटिंग रिलेटेड कंसर्न है, इशू है, तो आप उसको कमेंट बॉक्स में लिख के मुझसे पूछ सकते हैं। फाइनली, कीप सेलिंग, कीप स्माइलिंग।